पर सुबह सुबह न्यूज़पेपर मत पढ़ा करो। सुबह उठते ही मैंने पढ़ने का तरीका बताया आपको, ये बताया। सुबह उठते ही पलंग से पैर नीचे रखने से पहले भले 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट कल क्या पढ़ा था उस चीज को रिकॉल करो, और उसके बाद फोन भी देखो और पलंग से पैर भी नीचे रखो, पानी भी बाद में पियो, कुल्ला भी बाद में करो, टॉयलेट भी बाद में करो, पलंग पे बैठे हुए 5 मिनट ही सही। क्योंकि दिन की बोनी अच्छी करोगे तो पूरे दिन स्वाभाविक रूप से आपके माइंड में पढ़ाई की बातें जो है वो रिवीजन होगी। पढ़ने से पढ़ाई घना भलावना नहीं वह भया। ठीक है, पढ़ाई से ज्यादा फायदा नहीं होगा, जितना पढ़ने के बाद भी उन चीजों को माइंड में रिकॉल करते हो तो उससे एक डफर स्टूडेंट और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में यही फर्क होता है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, जो तुम्हारी यहाँ पे टेस्ट होंगे और टेस्ट में जो सबसे ऊपर जिनके रोल नंबर होंगे, वो स्वाभाविक रूप से वो बिना किसी के सिखाए, मेरे सिखाने की जरूरत नहीं है उनको, बिना सिखाए जब वो सामान्य खाना खा रहे होते हैं तब भी उनके दिमाग में पढ़ाई की बात चल रही होती है, तभी उनकी स्टैगफ्लेशन क्या होता है, खाना खा रहा है और उसके दिमाग में चल रहा है स्टैगफ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है। डब्ल्यूपीआई जो है वो 4 तरह का होता है। एक तो मेजर डब्ल्यूपीआई होता है और इसको 3 भागों में अलग से डिवाइड किया गया है। प्राइमरी आर्टिकल्स जो बुनियादी आवश्यकता की चीजें हैं उसमें 117 आर्टिकल चीजें की गई है, उनकी महंगाई अलग से मापी जाती है ताकि वो कितनी महंगी हुई है। फिर जो पेट्रोल डीजल और फ्यूल और एनर्जी से रिलेटेड जो होते हैं इनमें 16 चीजों को लेके इनकी महंगाई अलग से बांटी मापी जाती है, जिसको जो है वो डब्ल्यूपीआई फॉर फ्यूल एंड एनर्जी जो है कहते हैं, 16 चीजें। और जो कारखानों में जो चीजें बनती है डब्ल्यूपीआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, उसमें 564 चीजों को ऐसे उसके दिमाग में यूं चलता रहता है। स्नान कर रहा है तब भी उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, वो यहाँ से कोचिंग से घर जा रहा है तब भी बस में बैठा है तब उसके दिमाग में ये चीज चल रही है, वो सोने की तैयारी करता है बेड पे जाके सोता है तब भी ये सोच रहा होता है, सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है। और सपनों में भी यही चीजें जो है रिकॉल, आधी जो नींद होती है उसमें भी रिकॉल होता रहता है। वो तो होता है इंटेलिजेंस। डफर वो जो होता है जो खाना खाते समय चक्कर 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 खाना खाता है और कुछ घर के बारे में सोचता है, समोसा मिल जाता तो कैसा रहता, ठीक रहता, ये सोचता रहता है, अब घर कब जाऊंगा वापस, इतने तारीख को छुट्टियां हो जाए, इस तरह की बातें सोचता रहता है, या लड़ाई झगड़े की बातें, ईर्ष्या द्वेष की बातें, प्रेम मोहब्बत की बातें। अरे इस पे क्यों हंसे, यही सबसे ज्यादा सोचते हो। ठीक है, ऐसा सोचता रहता है, पढ़ाई की बातें नहीं सोचता। एक उस समय तो खाना खाते समय, स्नान करते समय, वॉक करते समय तो नहीं ही सोचता है, प्लस मैं यहाँ कुछ पढ़ा रहा हूं उस समय भी वही सोच रहा है, यहाँ पे भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो है डफर। तो इसलिए अपने मन को कंट्रोल में रखो और दिन में 10 बार अपने मन को चेक करो कि अभी ये क्या सोच रहा है, क्या पढ़ाई की बात सोच रहा है या दूसरी बात सोच रहा है। तो 10-15 बार दिन में आपका अलार्म बजना चाहिए माइंड का, और आपके मन पे विजिलेंस होना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, और उसकी चोरी को पकड़ा जाना चाहिए कि, और उसको समझाना चाहिए कि बेटा तू इधर उधर की बातें मत सोच, खुद के मन को कहना है ऐसा कि बेटा इधर उधर की बातें मत सोच, ये इन्फ्लेशन वाले जो चैप्टर है ये याद कर ले, ये बैंक वाला जो चार्ट है इसको तू याद कर ले। कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फिर से 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म के जो लोन देते हैं, एक लॉन्ग टर्म के। शॉर्ट टर्म के जो लोन देते हैं वे त्रिस्तरीय होते हैं, 3 लेवल के होते हैं। एक राज्य लेवल का होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है और ग्राम पंचायत लेवल का होता है। जो राज्य लेवल का होता है उसको अपेक्स बैंक कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, और जो ग्राम पंचायत लेवल का होता है उसको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कहते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के लोन देते हैं उनको भूमि विकास बैंक कहते हैं, ये टर्म सुनी हुई होगी, भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। उसमें एक होता है स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, और एक होता जिस जिले के स्तर पे होता है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो इस तरह से जो है आपके मन में थॉट्स चलते रहने चाहिए, और ऐसे थॉट्स चलते हैं तो आपको सफल होने का हक है। और अगर ऐसे नहीं चलते हैं तो जिंदगी का कीमती समय, माता पिता का पैसा और उनकी उम्मीदों को बर्बाद मत करो। अभी भी समय है, तुम्हारे माजने जिस तरीके के हैं
उस तरीके का कोई न कोई जॉब तुम्हारे लिए होगा और उस रास्ते पे चले जाओ, क्योंकि यहाँ ये जो जीवन का सबसे बेशकीमती समय है, ये सबसे मूल्यवान समय है, जहां पे तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। के बाबू रेल मैन के बाबू जेल में। तो इससे पहले तुमने मेहनत की है नहीं की है कोई मायने नहीं रखते, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम सिर्फ साक्षर हो, साक्षर होने के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इकोनॉमी में तुम जीरो हो, उस हिसाब से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। इससे पहले भले ही नहीं भी पढ़ाई की है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। कोरे कागज पे लिखना बहुत आसान है, पहले से भरा हुआ कागज होता है, उस पे लिखना बहुत मुश्किल है। इसलिए थोड़ा बहुत तुमने पहले पढ़ाई की है तो वो हमारे लिए और तुम्हारे लिए दोनों के लिए मुश्किल की बात है। और पहले तुमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा है, कुछ ही नहीं आता तुम्हें, लेकिन अब तुम पढ़ना चाहते हो, कंसंट्रेशन तुम्हारा अच्छा है, मेहनत आगे अच्छी कर सकते हो, तो हमारे लिए ज्यादा आसान है। ठीक है। और ये जीवन की एक दुविधा है कि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा ही रहेगा, वो पूरा होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, लेकिन बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो सीधा पूरा ज्ञान जो है वो हासिल हो जाएगा, और ये फैक्ट है।